नमस्कार भाइयों बहनों। रिश्ते में हम आपके गृह मंत्री लगते हैं, होम मिनिस्टर लगते हैं। नाम है अमित शाह। मित्रों, आज कई लोगों को ये प्रश्न पड़ गया है कि ये बजट जो आया है ये किसके फेवर में है और किसके लिए फीवर में है। सब लोग प्रश्न कर रहे हैं। तो आदरणीय मित्रों, जो भी बजट पास हुआ है वो मेरे पास आया हुआ है, तो मैं आपके पास पहुंचा देता हूं। निश्चित रूप से आदरणीय सीता मैया निर्मला सीतारमण जी का भाषा आपको समझ में नहीं आया होगा, उनका डिक्शन का समस्या है। तो मैं आपको, क्योंकि मेरी हिंदी बहुत अच्छी है, इसलिए आपको अच्छे से समझाने का प्रयत्न करता हूँ कि क्या है बजट। नहीं तो इसको लोग इंडियन बजट कम साउथ इंडियन बजट ज़्यादा बोल रहे हैं, क्योंकि निर्मला सीतारमण साउथ इंडियन है, दक्षिण की है, और साथ में के.वी. सुब्रमण्यम भी दक्षिण के हैं। तो लोगों को लग रहा है ये बजट है या समस्या। तो प्रश्न बहुत सारे हैं और जवाब देने का प्रयत्न कर रहा हूँ। सबसे पहले लोकसभा में यानी पार्लियामेंट हाउस में जो सीतारमण जी ने अंग्रेजी में बोला, उसको मैं हिंदी में पार्लियामेंट हाउस से लेकर घर घर हर एक के हाउस तक पहुंचाने का प्रयत्न करूंगा, क्योंकि मैं गृह मंत्री हूं, होम मिनिस्टर हूं। तो हर घर में क्या हो रहा है इसका ध्यान रखना मेरा कर्तव्य है। ये जो बजट आया है भाइयों बहनों, इस बजट को लाने का कार्य सीतारमण जी ने किया है। तो आइए शुरुआत में ही एक भजन गाकर इस बजट का शुरुआत करते हैं। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, सीतारमण अपना पिटारा खोलो। और पिटारे में किसके लिए क्या क्या है अब मैं आपको संक्षिप्त में और बताने का प्रयत्न करूंगा। मित्रों, सबसे पहले तो आदरणीय बुजुर्गों को बहुत अच्छा पैकेज है। जिनकी 75 की एज है उनके लिए अच्छा पैकेज है। जिन जिन बुजुर्गों का हाल फतेह अली खान था, उनको राहत मिला है, 75 यानी 75 के ऊपर की जो उम्र है उनको टैक्स नहीं लगेगा। वो लोग टैक्स फ्री हो चुके हैं, उनको टैक्स फ्री कर दिया गया है 75 साल की। इसका मतलब जितने भी हमारे देश के नेता बुजुर्ग हैं उनको ये मिलेगा। 75 के ऊपर के जो इवन अभिनेताओं को भी मिलेगा। आदरणीय अमिताभ बच्चन जो बहुत कार्य करते हैं उनका बहुत सारा टैक्स कट जाता है, अब वो नहीं कटेगा, क्योंकि 75 के ऊपर की एज के लोगों का ध्यान रखा जाएगा। कर नहीं तो भर नहीं, जो करेगा ही नहीं वो भरेगा किधर से। लेकिन इस बात पर अभिषेक बच्चन का भी फ़ोन आया था, बोला अंकल मैं भी 75 का हूँ। मैंने कहा यार इतना बड़ा झूठ मत बोल। बोले नहीं 75 का हूँ, मतलब मेरा जन्म 75 में हुआ था। तो इस तरह का लाभ लेने का प्रयत्न भी लोग आगे पीछे से कर रहे हैं। लेकिन बुजुर्गों के लिए बहुत अच्छा बजट फरमाया गया है और इसके लिए बुजुर्ग अब बहुत खुश होंगे, अच्छा लगेगा। उम्र से बड़े लोग अब हर चीज़ से बड़े ही रहेंगे। आगे भी बताने का प्रयत्न करूँगा, अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग सेक्टर में क्या क्या हुआ है बताने का प्रयत्न करूँगा। देखिए भाइयों बहनों, अब जो बजट मेरे पास में आया था तो घड़ी में बजे थे 8, कन्फ्यूज था मार्केट,
और इस बजट से खुश थे अनुज और बहुत ज़्यादा खुश थे एजेड। अब आगे की बात मैं करना चाहता हूँ, वो ये कि किसानों को भी राहत मिली है। किसानों का पूरा बंदोबस्त हमने कर दिया है, अच्छा बंदोबस्त कर दिया है, ज़बरदस्त बंदोबस्त कर दिया है। जय जवान जय किसान हमने कर दिया है। और उनके साथ में पुलिस का बंदोबस्त भी उनके लिए रखा है। जितने किसान हैं वो उनके लिए यही कहूँगा कि आप खुद अपने आप में एक अर्थशास्त्री हो। अर्थ यानी ज़मीन, और ज़मीन को समझने वाला शास्त्र को अर्थशास्त्र कहते हैं। तो ये अर्थ क्रांति भी है और ये किसानों के पूरी तरह से साथ है, क्योंकि हमारे बजट का मानना ही ये है कि हेल्थ, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये 4 विषयों पे हमारा बजट खड़ा है। लेकिन साथ साथ में कोरोना नामक महामारी को हमने गुड बाय करने का प्रयत्न किया है। 35,000 करोड़ उसको देना पड़ा, तब जाके वो यहाँ से जाने के लिए तैयार हुई है। साम दाम दंड भेद हर चीज़ का प्रयत्न किया था, लेकिन पैसा लेकर ही वो मानी है। अब जगह जगह पर लसीकरण केंद्र खुलेंगे, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वैक्स म्यूजियम। गाड़ियों के लिए जो 15 साल पुरानी गाड़ी है वो अब रोड पे ना चले तो बेहतर है, क्योंकि इसका ध्यान रखना ज़रूरी है। वो पुरानी गाड़ी हो चुकी है। तो हाथ जोड़ के निवेदन है आपसे कि 15 साल पुरानी कार और 15 साल पुरानी सरकार अब हमें नहीं चाहिए, ये समझने का प्रयत्न करें। हमको पता है कांग्रेस के लोग हमारे बजट के विरुद्ध बात कर रहे हैं, लेकिन उनको भी मैं समझा देता हूं कि आदरणीय सोनिया जी, आप भी वित्त मंत्री है, आपके पास में इतने मंत्री हैं, आप उनके साथ रहती है, 24 घंटे वित्त मंत्री रहती है, तो आप भी इसमें अपनी राय दे सकती है। आपकी राय हम मानेंगे। आरएसएस, राहुल सोनिया सजेशन हमको मानना पड़ेगा, लेकिन आप अच्छी राय दीजिए। आप राइट बोलिए, लेफ्ट हमेशा बोलती है तो अच्छा नहीं होता है। हम बोलते हैं बेटी बचाओ, आप बोलते हैं बेटा बचाओ। तो ये सब चीज़ें जो है वो थोड़ा सा उससे बचिए और देश को भी बचाइए, क्योंकि आप भी हमारी तरफ से आप फाइनेंस मिनिस्टर ही हो, क्योंकि सीतारमन जी में और आप में ज़्यादा फर्क नहीं है। वो भी मैया है, आप भी मैया हैं। उनकी इंग्लिश भी आप ही की तरह है, उनकी हिंदी भी आप ही की तरह है। मतलब उच्च लेवल की भाषा आप बोलते हैं, अच्छी बात बोलते हैं, और हमें नारी शक्ति पे विश्वास है, क्योंकि जिसके पास नारी शक्ति है उसी के पास सारी शक्ति है। महाराष्ट्र के हमारे आदरणीय उद्धव जी इस विषय में कह रहे हैं कि ये एक चुनावी बजट है। इसमें असम, तमिलनाडु को ध्यान में रखा, इलेक्शन को ध्यान में रख के बनाया गया चुनाव है। तो ये आपका विजन हो सकता है, यूटीवी, उद्धव ठाकरे विजन, लेकिन हमारे हिसाब से जो बोल रहा है टेलीविज़न वो सुनिए। ये एटीएम बजट है। असम, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। आप सोचोगे महाराष्ट्र के लिए हमने क्या किया। अब शांति रखिए, शांति रखिए, ये जुमला नहीं है, बताता हूँ। देखिए, इसमें ये हुआ है कि 1 फरवरी को जब बजट आया तो मुंबई की सबसे पहली जीवन धारा, जिसे कह सकते हैं लाइफ लाइन, लोकल हमने शुरू की। लोकल फॉर व्हीकल हमने शुरू की। तो आप मानते हैं कि नहीं, बजट का सबसे पहला जो स्पीड पकड़ी है वो लोकल ने पकड़ी है, जिससे मुंबई का प्रवाह, मार्केट, काम धंधा और बढ़ेगा। तो ये तो हमने महाराष्ट्र के फेवर में किया। तो ये एटीएम बजट है। उद्धव जी, इसको आप आशीर्वाद दीजिए। बंगाल में दीदी भी भड़की है। बुढ़ी 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 यानी दिमाग से काम लीजिए दीदी, बुद्धि से काम लीजिए।
75 साल की आप भी कभी होंगी तो आपको भी लाभ होगा, आपको भी टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि जो लोग कुछ नहीं करते हैं, रिटायर रहते हैं, उनको इसका लाभ होगा और इस इलेक्शन के बाद आपको भी इसका लाभ होगा। तो आप ऐसा मत सोचिए कि ये सिर्फ दूसरों के लिए, ये आपके लिए भी है। लोग कह रहे हैं कि डिफेंस के लिए हमने कुछ नहीं बचाया, डिफेंस को नहीं बचाया। ऐसी बात नहीं है। डिफेंस मिनिस्टर भी इस बात पर रोशनी डालेंगे। वो सारे सूत्र हमने उनके पास देखे रखे हैं। हर विषय पे अलग अलग सेक्शन है, वो डिफेंस मिनिस्टर आपको बताएंगे। अब मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया है निर्मला देवी की बात। आप इसको निर्मला देवी का बजट ही समझिए, निर्मल बाबा का प्रवचन मत समझिए, क्योंकि करोड़ों का खर्चा हुआ है लिक्विड, तब जाके यहाँ से भागा है कोविड। और जय जवान जय किसान का भी हमने पूरा ध्यान रखा है, किसानों को भी इससे राहत मिलेगी। और ये आत्मनिर्भर है, मेड इन इंडिया बजट है, आपदा में अवसर है, लोकल फॉर वोकल है। इसको समझने का प्रयत्न करिए। जिसके समझ में आया उसके लिए ताली ठाली, और जिसके नहीं समझ में आया उसके लिए दवाई भी और कड़ाई भी। अब एफएम पर अच्छे गाने बजेंगे, क्योंकि एफएम की बात मैंने सबको समझा दी है। एफएम मतलब फाइनेंस मिनिस्टर की बात आपने समझा दी। और किसानों के लिए फिर एक बार क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि शास्त्री जी का जो अर्थ था वो अर्थशास्त्री जी ने समझा दिया है। अब सब से निवेदन है कि इस बजट को लेके पूरी दुनिया की, पूरे देश की भारतीय जनता पार्टी दे, भारतीय जनता पार्टी दे, एक दूसरे को खुश रखे। 2021 के लिए आप सबको मेरी तरफ से 2000 दुआएं और एक किस। धन्यवाद।